रामदास धनुषवंशी का सभी धानुक समाज को जय जोहार, जय धानुक समाज। आप लोग को मैं बता देने के लिए प्रतिदिन जो जागरूक करने के लिए हम आते हैं, इसी संदर्भ में आज भी आप लोगों के बीच हम जागरूक करने के लिए लाइव आया हूं। कृपया सभी लोग जुड़ने का काम करें। राजनीतिक मुद्दा भी है, समाज को हिस्सेदारी मुद्दा भी है। तो शुरुआत हम सबसे पहले अपने समाज पर करेंगे, फिर राजनीतिक पर करेंगे और समाज को खास करके जागरूक करने का ही मेरा एक अभियान है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रतिदिन हमने अपने समाज से जो प्रतिज्ञा किए हैं कि आपको जगाने का काम हम करते रहेंगे, जब तक जीवित हैं तब तक हमारा मिशन चलता रहेगा। स्वर्गीय फेकन मंडल जी का ये मिशन था, समाज को जागरूक करना, और मैं उनका वचनबद्ध हूँ और मैं भी जब तक जीवित रहूँगा तब तक आपके जागरूक करने का काम करता रहूँगा। इसीलिए मैं प्रतिदिन लाइव आता हूँ। तो लोग आजकल विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए अपना चेहरा चमकाते हैं या किसी न किसी दल में जाकर के तलबे चाटते हैं। हम वह काम नहीं करते हैं। हम किसी भी दल के पास जाते हैं तो अपने समाज के हक हकूक़ की बात करते हैं। तो जो हमारा अधिकार देगा, जो हमको सम्मान देगा, तो हम अपने समाज से अपील करेंगे आप उसका सम्मान देने का काम करें, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करें। जैसे कि आपने देखा, सदियों से, वर्षों से हमारा समाज अपेक्षित था। धनिक लाल बाबू बिहार विधानसभा अध्यक्ष भी बने, धनिक लाल बाबू राज्यपाल भी बने और हमारा समाज मुख्यमंत्री भी बनता। लेकिन एक आदमी जो है जिसका आज हमारा समाज गुलाम है, वह उनको मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया, बहुत बड़ा साजिश के साथ। और आज भी आप लोग से मैं कहता हूँ कि 20 साल में आपको क्या मिला है, आपको क्या दिया है? आप जिसको 90% लोग आंख मूंद करके मतदान करते हैं, तो अधिकार किससे मांगने जाइएगा? कई लोगों को हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी चुनावी वर्ष है, धानुक मीटिंग कर रहा है नेता, बहुत सावन का महीना में टें करने वाले बैंग जो पियर का होता है वो निकल जाता है। तो अभी जो है बहुत सारे संगठन, बहुत सारे नेता धानुक समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी मिलना चाहिए, वो कहते हैं। तो कैसे मिलेगा? आप जिसको मतदान करते हैं, भाजपा आरएसएस को, जदयू को 20 वर्षों से कर रहे हैं, तो अधिकार उसी से आपको मांगना पड़ेगा। अगर वो अधिकार नहीं देता है तो उसके खिलाफ में आपको मतदान करना पड़ेगा। तो इसलिए हम चाहेंगे जो भाजपा आरएसएस के जो भी हमारे समाज के जयचंद लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आग्रह है, विनती है कि आप भाजपा आरएसएस जदयू को कहिए अधिकार देने के लिए। हमारा वर्षों से जननायक कर्पूरी का मांग था अन्य राज्य की तरह SC/ST में धानुक समाज को बिहार में भी शामिल किया जाए, लेकिन आज तक 20 वर्षों से नीतीश कुमार को आप वोट करते आ रहे हैं, लेकिन मांग पूरा नहीं हुआ। तो आज मैं एक नारा देता हूं, उठो जागो धानुक, बदलो बिहार, मिलकर ले लो SC/ST का अपना अधिकार। जो देगा हमें अधिकार, उसी का बनेगा बिहार में सरकार। जो ना देगा हमें अधिकार,
उसको हम सत्ता से करेंगे दूर। तो आप लोग को उठना होगा, जागना होगा और अपने अधिकार के लिए संगठित होना पड़ेगा, एक ताकत दिखाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग उठिए और जागिए, मिल करके संघर्ष करके अपना अधिकार लीजिए। जो भी लोग भाजपा का झंडा उठाते हैं, जदयू का झंडा उठाते हैं, 90% मतदान करते हैं, तो आप 33 विधायक टिकट मांग कीजिए। 40 विधानसभा में धानुक समाज को टिकट का मांग कीजिए। जो 90% मतदान हम करते हैं आप लोगों को, तो अब हमको अधिकार चाहिए। लेकिन ऐसा बात आप लोग में नहीं है। आप लोग चाटुकारी करते हैं, दलाली करते हैं। इसीलिए आज जो मीटिंग आप लोग कर रहे हैं वो मंगनी लाल मंडल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आप लोगों को बेचैनी हो रहा है। तो जननायक कर्पूरी के मिनी कर्पूरी हमारे समाज की धरोहर, हमारे समाज के जननायक अब अपने अधिकार के लिए और जो उनको पार्टी सम्मान दिया है, उस सम्मान को लेकर अपने समाज को अधिकार दिलाने के लिए तात्पर्य हैं। कमी आप लोगों का है और आप लोग जिस दिन संगठित होकर मांग करिएगा आपको अधिकार मिलेगा। इसलिए हम लोग मंगनी लाल मंडल जी के साथ चल करके, हमारा नेता कैसा हो, मंगनी लाल मंडल जैसा हो, हम लोग ये नारा देंगे। अगर पिछड़ा का मुख्यमंत्री बनता है तो अति पिछड़ा धानुक बेटा भी उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस लड़ाई को लड़ना अगर चाहते हैं तो आप लोग को संगठित होना पड़ेगा। अगर हमारे साथी लोग या जो भी लोग चाहते हैं अधिकार मिले, वह संगठित हो करके ये आह्वान करें, बिहार भ्रमण करें, अपने समाज को संगठित करें और अधिकार लेने के लिए एक अपना विशाल जनसभा पटना में ताकत दिखाने का काम करें। अगर नहीं करते हैं तो आप लोग से मैं निवेदन करूंगा, अगर हमारे साथी संगठन के लोग अगर इस कदम को आगे बढ़ाता है, आप लोग सहयोग तन मन धन से करें, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। धानुक को सम्मान नहीं तो बिहार में किसी का सरकार नहीं, धानुक को अधिकार नहीं तो बिहार में सरकार नहीं। तो हम ये तमाम बातों को रखते हुए आप लोगों को जय जोहार, जय धानुक समाज करते हुए अब चर्चा कर लेता हूँ। आज जो भाजपा आरएसएस का कठपुतली बनकर के नीतीश कुमार मंडल की बात करने वाला, कमंडल के गोद में बैठ करके इस हिंदुस्तान को बर्बाद करवा रहा है, संविधान को खत्म कर रहा है, ऐसे नालायक मुख्यमंत्री के खिलाफ आपको संगठित होना पड़ेगा। अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को वचनबद्ध करना पड़ेगा। लेकिन हर जाति में कुछ न कुछ जयचंद रहते हैं, उसका परवाह नहीं कीजिए। जो बाबा साहब के विचारधारा को मानते हैं, अंबेडकर को मानते हैं, फुले को मानते हैं, पेरियार को मानते हैं, जगदेव बाबू को मानते हैं, तो अपने अधिकार के लिए संगठित हो जाइए, बिहार को बचा लीजिए। अगर बिहार बच जाएगा तो देश भी बच जाएगा। इसलिए आप लोग आज जो ये षड्यंत्र कर रहा है भाजपा आरएसएस वाले, जो वोटर में नाम जुड़ाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, तो मैं पूछना चाहता हूं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अरे नीतीश कुमार, अरे मोदी सरकार, ये बताओ जो 1987 से पहले किसका जन्म हॉस्पिटल में होता था? कितने आदमी जन्म प्रमाण पत्र बना करके बैठा है? कितने लोग शिक्षित थे? ये हमको बता दो। और तुम जो मांगते हो जन्म प्रमाण पत्र दो, फोटो लगा करके दो, क्या हम विदेशी हैं? हमारा डीएनए टेस्ट कराओ, हम किस मुल्क के हैं, कहां से आए हैं, उस आधार पर हमको वोटर लिस्ट में नाम दो। अगर ऐसा काम नहीं करता है तो आप तमाम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको एकजुट होना पड़ेगा और चुनाव आयोग के खिलाफ रोड पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। ये हिटलर का शासन है। इसलिए आपको तमाम बहुजन समाज को
अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज से मैं कहना चाहता हूँ, SC ST OBC से कहना चाहता हूँ कि आप लोग एकजुट होइए और ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया जाए आम पब्लिक के तरफ से, तब ये सरकार नकेल में आएगी। और नीतीश कुमार आज किसी के चंगुल में हैं, RSS के गोद में बैठे हुए हैं। ये संविधान विरोधी है, इसलिए संविधान को बचाना है, बिहार को बचाना है तो आपको उठना होगा, जागना होगा और आगे बढ़कर धानुक समाज को, अति पिछड़ा समाज का नेतृत्व करना होगा। तब बिहार में बदलाव होगा, तब आपको अधिकार मिलेगा, आपको अति पिछड़ा को भी अधिकार मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 2025 में अगर चूक गए तो फिर हाथ मसलते रह जाइएगा। गले में हांडी, कमर में झाड़ू जरूर लटकेगा। अभी तो सिर्फ साया और साड़ी खोलने का बात करता है और वह दिखाने का भी काम करेगा। इसलिए आप लोग अपमानित होकर के भी अगर चूड़ी पहन लिए हैं तो शर्म की बात है। युद्ध करने वाला कभी हारता नहीं है और कभी बैठता नहीं है और कभी चूड़ी नहीं पहनता है। इसलिए युद्ध करने वाले के हम वंशज हैं, हम धनुषधारी के वंशज हैं, हम धनुष बाण बनाने वाले के वंशज हैं, चलाने वाले के वंशज हैं। इसलिए बिहार को बचाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। हमारा पुरखों ने संविधान को बनाया, हमारे पुरखों ने इस देश को सजाया, इस देश को बचाया और आज इस गुलिस्तान को हमने सजाया और हमारा कोई पहचान नहीं, तो हम अब बताने का काम करेंगे। जय नीतीश मोदी की सरकार। बढ़ रहे धानुक जाति पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन, उसका गुनहगार कौन, जवाब दो नीतीश मोदी सरकार। तो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, जो प्रतिदिन धानुक अति पिछड़ा पर अत्याचार हो रहा है, इसका जिम्मेवार कौन, जवाब दो मोदी नीतीश सरकार। तो तमाम भाई से मेरा अनुरोध है कि हमारी बात अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने समाज तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने का काम करें। रामदास धानुक का सभी भाई को जय जोहार, जय धानुक समाज करते हुए फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, जय संविधान।